अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो है एमसीबी बैंक से रिलेटेड। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, पाकिस्तान का बहुत कामयाब तरीन बैंक, बहुत सारी ब्रांचेज है इसकी, बहुत बड़ा नेटवर्क है। एमसीबी ग्रुप कह लें या मियां मंशा ग्रुप कह लें, बहुत इनकी कंपनीज है एमसीबी के अलावा भी। तो जनाब एमसीबी से रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो है। इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है और रिसेंटली जो है इसका जो है प्रॉफिट रेट तब्दील हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब प्रॉफिट रेट क्या है। जो अकाउंट उसका नाम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। अकाउंट का नाम नोट कर लें। इसका जो नया मुनाफा आज की वीडियो में हम देखेंगे, इसका नया मुनाफा क्या है एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट का। इस पर टैक्स कितना कटता है, फ़ायदा को कितना टैक्स कटेगा, नॉन फ़ायदा को कितना टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद जनाब इस पे जो है प्रॉफिट क्या बचता है, नेट प्रॉफिट। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब इसमें हम कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा उसका वो भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। कंपाउंड प्रॉफिट पे टैक्स कितना कटता है, फायदा को, नॉन फायदा को, और टैक्स काटने के बाद जो है नेट प्रॉफिट क्या बचता है, फायदा को, नॉन फायदा को। इसके अलावा जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट खुलवाने का तरीका, मतलब एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट खुलवाने अगर आप चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह आप अकाउंट खुलवाएंगे। चूँकि ये सेविंग अकाउंट इस पे ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने का तरीका क्या है वो भी आज की हम वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। और इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो भी चार्ज होता है अकाउंट पे, तो विथ होल्डिंग टैक्स से भी आप बच सकते हैं। वो किस तरह बच सकते हैं वो भी आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाम आप लोगों ने नोट कर लिया गया, एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट इसका नाम है जनाब। की फीचर्स की बात कर ले जनाब, तो टायर बेड प्रोडक्ट, टायर बेड अभी अब जो है ये नहीं, मतलब 1 रुपये है 1 करोड़ रुपये हो, आपको मुनाफा जो है वो सेम मिलेगा। ठीक है, कम्पेटेटिव रेट से प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस, जो भी अकाउंट का मंथली बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्वार्टरली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, हर 3 महीने पे जिसका प्रॉफिट मिलेगा, चूँकि प्रॉफिट बहुत शानदार है और इस पर इस पर जो है कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मंथली मिले या 3 महीने बाद मिले, जो है बात एक ही है। मेरे ख्याल से तो इतना इशू नहीं है कि अगर इसका मुनाफा जो है 1 महीने के बजाय हर 3 महीने बाद मिलता है। मुनाफा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सालों बाद मुनाफा नहीं मिलेगा, हर 3 महीने में मुनाफा मिलेगा। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट ₹100, मतलब 100 रुपये से अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, उसके बाद नॉन चेकिंग अकाउंट, अच्छा ये तो खैर है, बहरहाल आगे चलते हैं जनाब, नॉन चेकिंग अकाउंट को छोड़े। अच्छा, उसके बाद क्या, सेल्फ सर्विस चैनल, मतलब जो काम आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, एटीएम मशीन है, उसके बाद कॉल सेंटर है, एमसीबी लाइव ऐप है, और इसके अलावा जनाब एसएमएस अलर्ट है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप सेल्फ सर्विस में आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। एमसीबी की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है, चाहे एमसीबी में अकाउंट खुलवाएं या कहीं भी अकाउंट खुलवाएं, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने लेके जाना है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, ब्रांचेस की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग पे फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए? इनकम प्रूफ जिसको कहते हैं, इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स आपने देने होते हैं। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स दें। ठीक है, तो इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी के जो है वो पेंशन आता हो तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी देते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। सीएनआईसी कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, इनकम प्रूफ में जनाब आप अगर किसी शख्स ने घर या दुकान किराए पे दिया है
तो रेंट इनकम की जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ में आता है। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं जनाब, चूँकि सेविंग अकाउंट पे तो उस पे ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं जनाब विथहोल्डिंग टैक्स की। विथहोल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर पे। फाइलर पे तो कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है, नॉन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, उसको 1 लाख पे 600 रुपये 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं, विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग की चेक से ट्रांजैक्शन करें, तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। तो जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका हो गया, ज़कात हो गया, विथहोल्डिंग टैक्स हो गया। अब हम चलते हैं जनाब, इसका प्रॉफिट रेट करंटली क्या है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब MCB स्मार्ट सेविंग अकाउंट, और इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 19% है। ठीक है, 19% जो है वो MCB स्मार्ट सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट है, और इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करेंगे तो तकरीबन 21% का प्रॉफिट बन जाएगा। तो जनाब 19% का इसका प्रॉफिट रेट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रॉफिट पे टैक्स कितना पड़ता है, प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटता है, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, तो रेट है 19,000 रुपये। ठीक, 19%। ठीक है, मतलब 1 लाख का साल का मुनाफा बनेगा 19,000 रुपये। उसके बाद जो है क्वार्टरली हर 3 महीने का जो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 4,750 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी है 713 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 4,037 रुपये का जो है हर 3 महीने पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, 4,750 ग्रॉस प्रॉफिट है 3 महीने का, और नेट प्रॉफिट है 4,037 रुपये। इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही 19%, मतलब 1 साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 19,000 रुपये। जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है क्वार्टरली वो बन रहा है 4,750 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 1,663 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 3,087 रुपये का प्रॉफिट बनेगा हर क्वार्टर वाइज। हर 3 महीने पे 3,087 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए जनाब, प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है। 1 लाख पे 4,750 रुपये का हर 3 महीने पे प्रॉफिट मिलेगा, और तमाम टैक्सेस काटने के बाद 1 लाख पे 4,037 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट था जनाब। इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट देखते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है। अब तो वो टाइम है जनाब, हर जब भी किसी शख्स को बताओ कि इसका इतना प्रॉफिट बनना है, तो लोग कहते हैं कि जनाब ठीक है, प्रॉफिट इतना बनना है। कंपाउंड प्रॉफिट की बात बनाए, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद कितना बनता है, लोग अब कंपाउंड प्रॉफिट का ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है तकरीबन 2% रेट का इजाफा हो जाएगा। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या, वो भी ज़रा सुन लें। फॉर एग्जांपल जो है, मैंने 10 लाख रुपए जो है वो MCB स्मार्ट सेविंग अकाउंट में रखवाएं। ठीक है, सपोज़ करते हैं जनाब कि 3 महीने बाद प्रॉफिट आएगा उसका 45,000 रुपये का। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करना जनाब, 10 लाख की अमाउंट है उसको, जो 45,000 रुपये उसको अकाउंट में ही रहने देना। ठीक है, 3 महीने के बाद जो है फिर प्रॉफिट आएगा 45,000 रुपये का, और पिछला जो प्रॉफिट था 45,000 रुपये, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने जो प्रॉफिट आया है 45,000 रुपये, उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले 3 महीने बाद क्या होगा जनाब, फिर 45,000 का प्रॉफिट आएगा, और पहली दफ़ा जो पिछली 2 दफ़ा जो 45,000 रुपये का जो प्रॉफिट अकाउंट में रह रहा था, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ये करेंगे जनाब कि हर महीने, हर जो 3 महीने के बाद प्रॉफिट आ रहा है उसको अकाउंट में रहने देंगे। तो 1 साल के बाद देखेंगे क्या होगा जनाब, कि जो आपका 10 लाख रुपए था वो 10 लाख रुपए से बढ़कर तकरीबन 12 लाख रुपए हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हर 3 महीने पर प्रॉफिट आ रहा है, उसको अपने अकाउंट में रहने दिया, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट में प्रॉफिट आ रहा है, फिर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो 1 साल के बाद क्या होगा जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट है वो 12 लाख रुपए तक बन जाएगी। ठीक है, और जब आप इसकी कैलकुलेशन बनाएंगे कि प्रॉफिट में कितना इजाफा हुआ, तो पता ही चलेगा कि 19% के हिसाब के बजाय जो है वो 21% के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है, मतलब 2% मुनाफे में इजाफा हो जाता है। करना आपने बस यही होता है कि 1 साल तक जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट से निकलवाना होता है, और ना ही प्रॉफिट निकलवाना पड़ता है। अच्छा, इतना आसान नहीं होता कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो जो बैंकों में मुनाफा आता है उसी से घर का गुजारा करते हैं, मतलब बैंक का मुनाफा आता है वो निकलवाते हैं, और उसी से घर चल रहा होता है। ठीक है, तो अगर
जो प्रॉफिट है उसको भी री इन्वेस्ट कर देंगे, उसको भी नहीं निकलवाएंगे, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, मतलब जो बैंकों का मुनाफा आ रहा है उसको भी अकाउंट में रहने दे रहे हैं, उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा जनाब जो जॉब्स कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो इनकम बच रही है उसको भी बैंकों में रख रहे हैं और उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहे हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आप भी कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो भी आपकी सेविंग है उस पर कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें। एक नज़र कंपाउंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे भी देख लेते हैं। साल का मुनाफा बन जाएगा 19% से बढ़कर 21%, ठीक है। मतलब एक साल का मुनाफा बन जाएगा 1 लाख पे 21,000 रुपये। जो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा क्वार्टरली वो बन जाएगा 5,250 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 788 रुपये का टैक्स कटेगा और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 4,462 रुपये का क्वार्टर, मतलब 3 महीने के बाद प्रॉफिट मिलेगा। तो फाइनल का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। 1 लाख पे हर महीने 5,250 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 4,462 रुपये नेट प्रॉफिट हर 3 महीने पर। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइनल की, तो रेट है वही 21%, ठीक है। मतलब साल का मुनाफा बन जाएगा 1 लाख पे 21,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा, मंथली कह रहा हूँ सॉरी, क्वार्टरली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 5,250 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 1,838 रुपये और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 3,412 रुपये का हर 3 महीने पे प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए जनाब जो फाइनल है उनका प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। 1 लाख पे 5,250 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट 4,462 रुपये। वंस अगेन एक तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। एमसीबी का प्रॉफिट रेट जब से इंटरेस्ट रेट में कमी हुई, तमाम बैंकों ने अपने प्रॉफिट रेट में कमी किया। इसी तरह जो है एमसीबी ने भी अपने स्कीमों के प्रॉफिट रेट में कमी किया। लेकिन एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कम होने के बावजूद अभी भी बहुत बेहतर है, ठीक है। और इस पर कंपाउंड प्रॉफिट भी आप हासिल कर सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।